हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे महान इंसान के जीवन को लेकर बात करेंगे जो खुद के लिए एक प्रेरणादायक रही। दोस्तों, अगर हम कुछ देर तक देख या सुन ना पाएं तो वे चंद पल हमें कई घंटों के बराबर प्रतीत होते हैं। कुछ लोग तो इतने निराश हो जाएंगे कि उनके दिमाग में आत्महत्या का भी ख्याल आने लगेगा। देखने और सुनने में असमर्थ होना मृत्यु से कम नहीं होता है। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने अंधी और बहरी होते हुए भी अपने जीवन में एक महान मुकाम हासिल किया। आज हम हेलेन केलर के जीवन के बारे में जानेंगे, जो कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली अंधी और बहरी व्यक्ति थीं। हेलेन केलर के जीवन से लेकर उनके संघर्ष भरे जीवन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बात करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन को लेकर। हेलेन का जन्म 27 जून 1880 को उत्तरी अलाबामा के एक छोटे से शहर टस्कम्बिया में हुआ था। उनके पिता का नाम आर्थर केलर था, जो कन्फेडरेट सेना में एक कप्तान थे, और उनके पिताजी ने कुछ वर्षों तक टस्कम्बिया के एक स्थानीय समाचार पत्र में एक संपादक के रूप में काम किया। और उनकी मां का नाम केट एडम्स था, जो आर्थर केलर की दूसरी पत्नी थी। हेलेन का परिवार बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन उनके कपास की खेती से पैसे ज़रूर आते थे। हेलेन का जन्म एक साधारण लड़की के रूप में हुआ था। वह भी सामान्य बच्चों की तरह देख और सुन सकती थी। 6 महीने की उम्र से हेलेन ने बोलना शुरू कर दिया, और जब हेलेन 1 साल की हुई तो उसने चलना भी शुरू कर दिया। हेलेन को पाकर उसका परिवार भी बहुत खुश था। आखिरकार हेलेन उनकी पहली बेटी थी। वहीं बात करेंगे 2 इंद्रियों का नुकसान। सन 1882 में हेलेन के लिए सब कुछ बदल गया। उस समय हेलेन सिर्फ 19 महीने की थी जब वह एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टर ने हेलेन के पेट और मस्तिष्क में तीव्र कांजेशन बताया था। ये बीमारी आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कुछ समय बाद ये बीमारी अपने आप ठीक हो गई। इस बीमारी ने हेलेन से 2 सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां छीन ली। हेलेन ने देखने और सुनने की क्षमता खो दी। उसका जीवन अंधकार और सन्नाटे से भर गया। जब हेलेन थोड़ा बड़ी हुई तब उनकी एक नई दोस्त बनी जिसका नाम मार्था था, जो परिवार के रसोइये की बेटी थी। मार्था से बात करने के लिए हेलेन ने 60 से अधिक संकेतों को विकसित किया था। समय के गुजरने के साथ हेलेन के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब हेलेन किसी को अपनी बात समझाने में अपने आप को अक्षम पाती तो वो बहुत हताश हो जाती। उसका व्यवहार समय के साथ अप्रत्याशित होता जा रहा था। जब हेलेन खुश होती तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता तो वो लात भी मारती थी। एक बार हेलेन ने अपनी छोटी बहन मिड्रेड को पालने से गिरा दिया था। उसे लगता था कि मिड्रेड के आ जाने के उसका माता पिता के प्रति प्यार कम होने लगा है। एक दिन हेलेन ने अपनी मां को एक कमरे में लॉक कर दिया। हेलेन के इस व्यवहार को देखते हुए उनके माता पिता ने उनके लिए एक शिक्षक ढूंढना शुरू कर दिया। सन 1886 में हेलेन केलर की मां ने एक लेख पढ़ा, जो कि एक अंधी और बहरी लेडी लॉरा ब्रिजमैन की सफलतापूर्वक शिक्षा के बारे में था। इस लेख को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। इस लेख को पढ़कर उनकी मां में आशा की एक नई किरण जागी। बहुत कुछ उनके मन में चल रहा था। सुबह होते ही हेलेन और उनके पिता बाल्टीमोर के लिए रवाना हुए ताकि वह आँख और कान के विशेषज्ञ डॉक्टर
जे जूलियन चेसोलम से परामर्श कर सकें। हेलेन को देखने के बाद डॉक्टर जे जूलियन चेलोसम ने उन्हें टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिलने की सलाह दी। वह उस समय अंधे और बहरे बच्चों के लिए काम करते थे। हेलन और उनके पिता अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिले। बेल ने उन्हें वेस्टर्न मैसाचुसेट्स के पार्किंग इंस्टीट्यूट जाने को कहा। वहां उनकी मुलाकात परकिंस इंस्टीट्यूट के निदेशक अनाग्नोस से हुई। अनाग्नोस ने उन्हें परकिंस इंस्टीट्यूट की नई ग्रेजुएट एनी सुलीवन के बारे में बताया। वह हेलेन को पढ़ा सकती थी। हेलेन केलर और एनी सुलीवन की मुलाकात 3 मार्च 1887 हेलेन केलर के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। 3 मार्च को एनी सुलीवन हेलेन के घर आई और उसके लिए एक गुड़िया ले आई। एनी सुलीवन ने हेलेन को डॉल देकर उसके हाथ पर DOLL लिखा, लेकिन हेलेन को कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि हेलेन शब्दों और वस्तुओं के बीच संबंध को समझ नहीं पाई। जब हेलेन अपनी भावनाओं को दूसरों को बताने में असमर्थ पाती तो वह निराश हो जाती थी। यही कारण है कि एनी सुलीवन ने कुछ दिनों के लिए परिवार से अलग होने की मांग की। हेलेन और एनी सुलीवन कॉटेज स्थानांतरित हो गए। वहाँ हेलेन ने पहला शब्द वाटर सीखा। एनी सुलीवन ने हेलेन का हाथ पानी की टोटी के नीचे रखा और उसके हाथ पर कई बार WATER लिखा। तब हेलेन ने पहली बार समझा कि इस दुनिया में हर वस्तु का एक नाम है। वहाँ हेलेन ने 30 शब्द सीखे और अब वह समझ गई कि हर शब्द का एक अर्थ होता है। एक बार एनी सुलीवन हेलेन को बगीचे में ले गई। वहाँ हेलेन ने प्रकृति के बारे में जाना। खराब मौसम के कारण बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। उसे पहली बार पता चला कि प्रकृति जितनी प्यारी है उससे कई गुना कठोर है। 1905 में एनी सुलीवन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षक जॉन मैसी से शादी की। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। हालांकि जॉन मैसी और एनी सुलीवन कुछ मतभेदों के कारण कई वर्षों के बाद एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। 1932 में एनी सुलीवन ने बीमारी के कारण देखने की अपनी क्षमता खो दी और कुछ साल बाद 1936 में एनी सुलीवन की मृत्यु हो गई। एनी सुलीवन हेलेन के साथ 49 साल तक रहीं, जब तक वह मर नहीं गई। हेलेन केलर की शिक्षा मई 1880 से हेलेन केलर की औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। हेलेन ने परकिंस इंस्टीट्यूट जाना शुरू कर दिया। 1994 से 1996 के बीच हेलेन ने राइट ह्यूमसन स्कूल में पढ़ाई की। वहाँ हेलेन ने संचार कौशल में सुधार किया और एकेडमिक विषयों की भी पढ़ाई की। इसके बाद 1896 में हेलेन ने कैम्ब्रिज स्कूल भी ज्वाइन किया, जो कि युवतियों के लिए था। जब हेलेन केलर के संघर्ष की स्टोरी आती है तो लोगों को पता चली, तब बहुत से लोग उनसे प्रभावित हुए। उनमें मार्क ट्वेन भी शामिल थे, जो कि एक लेखक थे। वह हेलेन केलर के दोस्त बन गए। ट्वेन ने अपने एक मित्र हेनरी एच रोजर्स से हेलेन को मिलवाया, जो एक तेल कार्यकारी थे। रोजर्स हेलेन केलर की लगन और प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने हेलेन की उच्च शिक्षा के लिए रेडक्लिफ कॉलेज की फीस का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। बेस्ट सेलर बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में हेलेन केलर ने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ को प्रकाशित किया, जो एक बेस्ट सेलर बुक बनी। इस पुस्तक को लिखने में एनी सुलीवन और जॉन मैसी ने हेलेन की बहुत मदद की थी। हेलेन ने 1904 में 24 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा किया। इस समय तक हेलेन केलर ने संचार के विभिन्न तरीकों जैसे कि टाइपिंग, होठों को पढ़ना, स्पर्श करके और भाषण में महारत हासिल की थी। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां। ग्रेजुएशन के बाद हेलेन केलर ने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। हेलेन केलर उस समय तक एक प्रसिद्ध हस्ती बन गई थी। हेलेन ने हजारों लोगों को संबोधित किया, उन्हें अपने संघर्षों
और अनुभवों के बारे में बताया। ग्रेजुएशन के कुछ समय बाद ही हेलन केलर सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गईं। यहाँ तक कि हेलन ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन भी किया। 1909 से 1921 के दौरान उन्होंने समाजवाद पर कई लेख लिखे। 1915 में हेलेन ने जॉर्ज केसलर के साथ अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड की सह स्थापना की, जिसे आज हम हेलेन केलर इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य और नेत्रहीन लोगों के लिए काम करता है। 1920 में हेलेन केलर ने अमेरिका सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना में मदद की। 1924 में हेलन अमेरिकन फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की एक सक्रिय सदस्य बन गईं। वह अपनी मृत्यु तक इस फाउंडेशन की सक्रिय सदस्य बनी रहीं। हेलन ने अपने जीवन काल में 35 देशों की यात्रा की। वहीं बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान को लेकर। सन 1964 में हेलन केलर को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। हेलन को कई विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। वहीं बात करते हैं इनकी मृत्यु को लेकर। 1961 में गंभीर स्ट्रोक के बाद हेलेन ने सामाजिक गतिविधियों को छोड़ दिया। 1 जून 1968 को सोते समय हेलेन की मृत्यु हो गई। हेलेन ने एक उदाहरण स्थापित किया कि कड़ी मेहनत, विश्वास और धैर्य के साथ इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। हेलेन केलर की जीवनी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी तरह बने रहे हमारे साथ, हम आपके लिए एक से एक बेहतर लेखक, इतिहास और भी कई रहस्यमयी जानकारियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।